कभी कभी एक ना सुनना सबसे अच्छी चीज होती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक फाइटर जेट डील की, जिसमें मिली एक ना ने भारत के लिए टेक्नोलॉजी की एक पूरी नई दुनिया का दरवाजा ही खोल दिया। तो ये कहानी है एक स्ट्रैटेजिक डिनायल की और एक देश की जिद की। इसकी शुरुआत हुई एक हाई प्रोफाइल फाइटर जेट डील से, जिसने अनजाने में ही इनोवेशन की एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो कई और खुल जाते हैं। बस यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए एक कहानी की शुरुआत में चलते हैं, उस पॉइंट पर, उस जियोपॉलिटिकल मोमेंट पर जिसने भारत को सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भर बनने की एक ऐसी राह पर डाल दिया जिसके बारे में शायद पहले सोचा भी नहीं गया था। बात है साल 2016 की। भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट्स की डील चल रही थी। अब देखिए, भारत सिर्फ जेट्स नहीं खरीद रहा था। डील का एक हिस्सा एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी था, गैलियम नाइट्राइड। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आया। फ्रांस ने साफ मना कर दिया, कहा कि यह टेक्नोलॉजी इतनी सेंसिटिव है कि इसे शेयर नहीं कर सकते। अब इस स्ट्रैटेजिक ब्लॉक के बाद भारत के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो हार मान लें या फिर इसे खुद बनाने की ठान लें। और भारत ने चुना दूसरा रास्ता। जिम्मेदारी दी गई डीआरडीओ को, यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। और मिशन था एक तरह से नामुमकिन, इन एडवांस चिप्स के कोड को क्रैक करना। तो ये कोड, ये सीक्रेट है क्या आखिर, जिसे क्रैक करने में हमारे साइंटिस्ट्स लग गए? ये सारा खेल दो नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स का है। ऐसे मटेरियल्स जो सच में गेम चेंजर हैं। मिशन का सीधा साधा फोकस था गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड, इन दो मटेरियल्स पर मास्टरी हासिल करना। इनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सुपर हीरो समझ सकते हैं। जो काम नॉर्मल सिलिकॉन नहीं कर सकता, ये उससे कहीं बेहतर करते हैं, खासकर जब बात हाई परफॉर्मेंस की आती है। और परफॉर्मेंस में फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक नॉर्मल फैमिली कार के इंजन को एक फाइटर जेट के इंजन से कंपेयर कर रहे हों। मतलब बहुत ज्यादा पावर हैंडलिंग, गर्मी झेलने की जबरदस्त ताकत और स्विचिंग स्पीड करीब 300 गुना तक तेज। तो दिल्ली और हैदराबाद की लैब्स में सालों तक चुपचाप काम चलता रहा, और फिर कई सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। भारत ने एक बड़ी कामयाबी का ऐलान किया। तो शुरुआत हुई एकदम बेसिक लेवल से। हमारे साइंटिस्ट्स ने 4 इंच के सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स बनाने में कामयाबी हासिल की। अब ये वेफर्स क्या हैं? ये समझिए कि ये वो बुनियाद हैं जिस पर इन एडवांस चिप्स की पूरी इमारत खड़ी होती है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। वेफर्स के बाद बारी आई हाई पावर ट्रांजिस्टर्स की। ये किसी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल होते हैं, और जो ट्रांजिस्टर्स बनाए गए वो 150 वॉट तक की पावर हैंडल कर सकते थे। ये एक ऐसा नंबर था जो कुछ समय पहले तक इंडिया के लिए एक सपने जैसा था। और इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है। इस एक ब्रेक थ्रू के साथ भारत दुनिया के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया जिसके पास ये कमाल की टेक्नोलॉजी है। इस क्लब में पहले सिर्फ 6 ही देश थे, अमेरिका, रूस और चीन जैसे पावर हाउस। तो ये सिर्फ एक लैब की अचीवमेंट नहीं है, इसका असर बहुत बड़ा है। चलिए अब देखते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट है, कैसी ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री हार्डवेयर से निकलकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। सबसे पहला और सीधा असर तो हमारे डिफेंस सिस्टम्स पर पड़ेगा। ये उनके लिए एक जबरदस्त अपग्रेड है। सोचिए, फाइटर जेट्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा तेज और सटीक रडार, दुश्मनों के सिग्नल जैम करने के लिए हाई पावर जैमर्स और एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाली मिसाइलें। मतलब हमारा डिफेंस सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल, एफिशिएंट और मजबूत बन जाएगा। लेकिन कहानी सिर्फ डिफेंस पे खत्म नहीं होती। असल में ये टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर की नींव रख रही है। चाहे वो सड़कों पे दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, हमारा 5G और आने वाला 6G नेटवर्क हो, या फिर ग्रीन एनर्जी के सॉल्यूशंस, ये चिप्स हर जगह एक क्रिटिकल रोल निभाने वाले हैं। तो एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई वन टाइम अचीवमेंट नहीं है। ये एक बहुत बड़े नेशनल प्लान का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस प्लान का ब्लूप्रिंट क्या है? सिंपल है। पहला स्टेप, डीआरडीओ जैसी सरकारी एजेंसी रिसर्च और डेवलपमेंट टू लीड करेगी। दूसरा स्टेप, सरकार इसमें पैसा लगाएगी। तीसरा स्टेप, जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ शेयर किया जाएगा। और चौथा स्टेप, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है।
समन्वय 2025 जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्री इवेंट्स में डीआरडीओ असल में ये एडवांस टेक्नोलॉजीज पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियों को ट्रांसफर कर रहा है ताकि इनका मास प्रोडक्शन शुरू हो सके। आखिर में ये सब एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है, विकसित भारत 2047। लक्ष्य ये है कि 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब वो एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी में लीडर देश हो। तो ये कहानी सिर्फ चिप्स बनाने की नहीं है, ये देश का भविष्य बनाने की है। तो एक समय था जब हम टेक्नोलॉजी के लिए दूसरों पर निर्भर थे और आज हम खुद क्रिएटर बन गए हैं। इस एक कामयाबी ने अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। तो अब जब भारत ने उस टेक्नोलॉजी का कोड क्रैक कर लिया है जो कभी उसे देने से मना कर दिया गया था, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत अब अगला क्या बनाएगा।